अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल मुल्तान बोर्ड ने पोजीशन होल्डर तलबा का ऐलान किया था। उसके बाद आज जो है वो रिज़ल्ट भी अनाउंस कर दिया गया है। तो जब से रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है तब से निजी इदारे जो हैं वो अपनी बच्चों की काबिलियत को लेकर अपनी जो है वो मार्केटिंग में मसरूफ़ हैं। और हर इदारा जो है अपने बच्चे की तस्वीर लगाकर और उसके नंबर लगाकर अपनी मार्केटिंग कर रहा है और लोगों को अपनी तरफ राग़िब कर रहा है। लेकिन इस सब चीज़ों के दौरान जो दरमियान में जो है वो एक ऐसा इदारा भी मौजूद है जो जहानिया की तारीख का एक हिस्सा है और कदीम इदारा है और जिसने हज़ारों जो है वो डॉक्टर आज तक जो है वो पैदा किए हैं। इसके अलावा जर्नलिस्ट, सियासतदान और बड़े-बड़े नाम जो यहाँ से पढ़कर निकले हैं वो आज बड़े-बड़े ओहदों पर अपनी जो है वो ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। तो इस इदारे का जो नाम हम आपको बताएँ तो वो गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया है, जो जहानिया का कदीम इदारा है और पाकिस्तान बनने से पहले का वो क़याम पज़ीर है। और उसके बच्चे ने आज जो है वो एक कारकर्दगी दिखाई है और बहुत अच्छा जो है वो रिज़ल्ट पेश किया है। अफ़ान हनीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं, ये गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं। इन्होंने जो है वो तहसील भर में बॉयज़ में पहली पोज़ीशन हासिल की है साइंस ग्रुप में। और इसके अलावा जो है तहसील भर में ओवरऑल जो है वो चौथी पोज़ीशन है। पहली 3 पोज़ीशनों पर जो है वो गर्ल्स जो है वो बुराजमान है और इसके बाद जो है वो अफ़ान की पोज़ीशन है और ये गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल का एक एज़ाज़ है। इनसे पूछते हैं, अफ़ान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये बताएँ कि आप क्या महसूस कर रहे हैं? आपने ये कैसे अचीवमेंट हासिल की और कैसे आपको महसूस हो रहा है आज? ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फ़ज़्ल व करम है और मेरे उस्ताज़ा की मेहनत और मेरे वालिदैन की दुआओं का नतीजा है जो आज मैं इस मुकाम पर खड़ा हूँ। अच्छा, ये बताएँ कि आपके कितने नंबर आए हैं और कितने में से कितने नंबर आए हैं और आपके जो टीचर हैं उनका क्या नाम है? मेरे 1200 में से 1160 नंबर आए हैं और मेरे इंचार्ज का नाम मास्टर लियाकत सुहेल है। अच्छा, ये बताएँ कि आप पहले निजी इदारों में भी पढ़ते रहे हैं और अब सरकारी स्कूल में भी पढ़ रहे हैं। तो आपने क्या फ़र्क महसूस किया है निजी इदारों में और गवर्नमेंट स्कूल की जो है वो तालीम में? गवर्नमेंट इदारों में बहुत काबिल असातिज़ा हैं और बहुत हाइली क्वालिफ़ाइड हैं और बहुत मेहनत करवाते हैं, काबिल उस्ताद हैं, जिन्होंने मेहनत करवाई है मुझे और आज मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ। अच्छा, ये बताएँ कि आपके 1160 नंबर हैं और एक अच्छी अच्छी जो है वो आपका मुस्तकबिल आपका मुंतज़िर है। आप ये बताएँ कि मुस्तकबिल में आप क्या करना चाहेंगे? इंशाअल्लाह मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अब इंशाअल्लाह मेहनत जारी है। चलें, अल्लाह आपको कामयाब करे। नाज़रीन, ये अफ़ान हनीफ़ थे, स्टूडेंट थे गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल, कदीमी इदारा जो जहानिया का है उसके स्टूडेंट थे और होनहार स्टूडेंट थे। और ये कहना इन्होंने गलत साबित किया है कि सरकारी इदारों में जो है वो तालीम अच्छी नहीं दी जाती। तालीमी इदारे हमारा असासा हैं और गवर्नमेंट इस पर ख़ुसूसी तवज्जो मज़ीद दे तो ये मज़ीद कारकर्दगी जो है वो दिखा सकते हैं। इसके अलावा हम इनके वालिद से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनके क्या ख़्यालात। जी नाज़रीन, जहानिया की मारूफ़ शख्सियत डॉक्टर इकबाल हनीफ़ के भाई डॉक्टर इशफ़ाक़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनके बच्चे ने अफ़ान ने जो है वो एक नुमायाँ कामयाबी हासिल की है, गवर्नमेंट हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं जो। ये हमारे साथ आज मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये अपने बच्चे की कामयाबी पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शेख साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे लिए अफ़ान हनीफ़ के लिए टाइम निकाला और स्पेशली गवर्नमेंट हाई स्कूल के लिए टाइम निकाला। अल्लाह पाक का बेहद मशकूर हूँ। अल्फ़ाज़ नहीं हैं जिनके ज़रिए अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया जाए कि अल्लाह पाक ने आज जिस कामयाबी और जिस खुशी से हमें नवाज़ा है, इसके लिए मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है। बाकी गवर्नमेंट हाई स्कूल जहानिया जो है हमारे इलाके का एक कदीमी इदारा है। ये क़ब्ल पाकिस्तान बनने से भी पहले का एक कदीमी इदारा है जहाँ पर काबिल असातिज़ा कराम की दिन-रात की जो मेहनत और तवज्जो है उसी के बलबूते पर आज इसने बेशुमार डॉक्टर्स, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट्स सियासतदान और उसके अलावा पायलट्स और तकरीबन मेरे ख़्याल में कोई शोबा ऐसा ना होगा जिसके अंदर जहानिया की ज़रख़ेज़ मट्टी से कोई होनहार तलबा बन के अपनी खिदमत सरअंजाम ना दे रहे हों। तो बाकी जो है इसके काबिल असातिज़ा कराम के अंदर ये मेरे वालिद साहब ने मैट्रिक इतना कदीमी है कि मेरे वालिद साहब ने मैट्रिक अपना इधर से कंप्लीट किया, मेरे बड़े भाई डॉक्टर इकबाल हनीफ़ साहब ने अपना मैट्रिक इधर से कंप्लीट किया, मैंने इधर से किया और मेरे छोटे भाई ने उसके अलावा उसके बाद फिर हमारी औलादों ने अल्हम्दुलिल्लाह इसी मादरे इल्मी से अपने मैट्रिक का ये सफ़र जारी रखा हुआ है।
अल्लाह पाक इस इदारे को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दे। और कुछ वक्त मैंने भी इधर एज अ स्टाफ मेंबर मैंने इधर काम किया, कुछ अरसा मैंने भी इधर टीचिंग की है, लिहाजा मुझे इस इदारे से बहुत प्यार है, बड़ा मेरा प्यारा इदारा है। तो अल्लाह पाक इसके लिए मैं दुआगो हूँ, इसके स्टाफ को स्पेशली प्रिंसिपल शेख साहब और इनके उस्ताद मोहतरम लियाकत सुहेल साहब, मास्टर रमज़ान साहब, इजाज़ साहब, डॉक्टर अपना मास्टर अब्दुल मुसव्वर साहब और जो दीगर मलक अब्दुल रशीद साहब थे और दीगर जो साथी कराम हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सका हूँ, उनका भी मैं बेहद मशकूर हूँ क्योंकि ये सारी उनकी दिन रात की उनकी मेहनत थी, जिसका रिजल्ट आज आपके सामने आया है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे मोहम्मद अफान हनीफ ने आज तहसील भर के तमाम तलबा बॉयज़ में से फर्स्ट पोजीशन हासिल की और ओवरऑल तहसील में से इसकी चौथी पोजीशन है। तो एक मरतबा मैं फिर मैं शेख साहब आपका, आपके चैनल का और इदारे का मैं बहुत मशकूर हूँ। अल्लाह पाक आपको आपकी इज़्ज़तों में इज़ाफ़ा फ़रमाए, मेरे स्कूल, मेरे मादरे इल्मी की इज़्ज़तों में इज़ाफ़ा फ़रमाए, इनमें बरकतों वाला नज़ूल फ़रमाए। अच्छा ये बताएं कि जो आपने पहले बच्चे आपने निजी इदारों में भी डाले हैं और अब सरकारी स्कूल में भी डाले हैं, तो क्या फ़र्क आपने महसूस किया है निजी इदारों में और गवर्नमेंट स्कूल में? जी, बिल्कुल, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ अपनी बात के दौरान कि इससे पहले ये अफ़ान हनीफ को हमने जहानिया के मुख्तलिफ नामवर निजी इदारों में दाखिल करवाया। एक 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 इदारे का तजर्बा किया, वहाँ से इनको निकाला, दूसरे इदारे में मैंने इनको वो किया। मेरी कोशिश थी कि अच्छे से अच्छे इदारे के अंदर इनको अच्छी से अच्छी ज़ेवर तालीम से रास्ता किया जाए। मैं मुतमिन नहीं हो सका उनके म्यार तालीम से। फिर तीसरे इदारे में करवाया। बिल आखिर मेरा यही फ़ैसला था कि जहाँ से मेरे वालिद, मेरे भाई और मैं बज़ाते खुद हम पढ़े हैं, मैं अपने बच्चों को भी इन्हीं काबिल असातिज़ा, वेल एजुकेटेड जो और तजर्बाकार जो असातिज़ा हैं, उन्हीं के हाथों में इनको मैं देता हूँ। वो ही इस फूल को निखारेंगे, वो ही इस पौधे की परवरिश करेंगे और इंशाल्लाह ये कल को फलावर दरख्त बनेगा और मुल्क व कौम की बेहतरीन तरीके से ये खिदमत कर सकेगा। जी ये बताएं कि अफ़ान से हमारी बात जब हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं आगे चल के मेडिकल की शोबे को इख्तियार करूँगा और डॉक्टर बनूँगा। आप क्या कहेंगे? आप उसको सपोर्ट करेंगे या किसी और फ़ील्ड में डालना चाहेंगे? नहीं जी, मेरे ख्याल के मुताबिक बच्चों को उनके पसंदीदा और जो उसका जिसको वो पसंद करें, उसी शोबे में उनको डालना चाहिए, उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जिस शोबे का वो शौक रखते हैं, जिस चीज़ की वो महारत रखते हैं, उसको उसी लाइन के ऊपर उसको चलाना चाहिए। मेडिकल फ़ील्ड की इस वक़्त बेशुमार मेडिकल फ़ील्ड में बेशुमार लाइन्स हैं। अगर वो एमबीबीएस करना चाहेगा तो इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि हर लिहाज से इसके साथ कोऑपरेट किया जाए, इसके साथ ताउन किया जाए। जैसे भी इसको मैनेज करूँ या किसी और लाइन में मेडिकल की किसी और लाइन में जाना चाहेगा, बेशुमार लाइनें हैं जिस तरह बायोटेक्नोलॉजी है और बहुत सारी लाइन्स आ चुकी हैं इस वक़्त दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक, जहाँ पर ये अपने आप को बेहतर ईज़ी फ़ील करेगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसके दिमाग के साथ चला जाए ताकि इसको एक तो कंप्लेंट ना हो और ये आज़ादाना माहौल के अंदर अपनी तालीम को अच्छे तरीके से जारी रख सके। जी नाज़रीन आपने सुना ये अफ़ान के वालिद थे डॉक्टर इशफ़ाक़ साहब। इनका कहना था कि सरकारी इदारे जो हैं वो बेहतरीन काम कर रहे हैं, वहाँ के उस्ताज़ भी काबिल हैं बनिस्बत निजी इदारों के। तो हम गवर्नमेंट से भी यही अपील करते हैं कि इसको गवर्नमेंट इदारों को जो है वो प्राइवेटाइज़ करने की बजाय इस पर तवज्जो दी जाए, इस पर इन्वेस्ट किया जाए, इस पर टाइम दिया जाए, तो ये इदारे आगे चलकर मज़ीद जो है वो इस तरह के जो काबिल तलबा को जो है वो परवान चढ़ा सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।